हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोड क्यूब है। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पर एक नया कोर्स चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट कैसे बनता है। ठीक, इन सब बारे में हम लोग टोटल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है। ठीक, वेब डेवलपमेंट होता क्या है कि जो हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बोले तो बिल्डिंग वेबसाइट फॉर द इंटरनेट। ठीक, क्या होता है मतलब एक वेबसाइट को बनाना है, क्या होता है हमारा वेब डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा फ्लिपकार्ट वेबसाइट हो गया, अमेजन का वेबसाइट हो गया, ये सब क्या वेब है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से फ्लिपकार्ट वेबसाइट अमेजन का वेबसाइट खोले हैं। ठीक, एक क्या है हमारा वेबसाइट है, इसको क्या बिल्ड किया गया है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग। समझ लीजिए हमारा ये हो गया फ्लिपकार्ट वेबसाइट है। ठीक, उसको क्या बिल्ड किया गया हमारा वेब डेवलपमेंट के जरिए। इसमें क्या हुआ विभिन्न प्रोग्रामिंग यूज हुई है, टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारा वेबसाइट काम कैसे करता है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, आखिरकार वो वर्क कैसे करता है। मान लीजिए जैसे आपने अमेजन का या फिर फ्लिपकार्ट वेबसाइट खोला, ठीक, क्या वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जैसा आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, जैसे आपने amazon.in लिखा, ठीक, अमेजन से .in लिखते हैं। ठीक, क्या होता है amazon.in एक हमारे अमेजन सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक, ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है अमेजन सर्वर को। समझ लीजिए आप कोई भी रेस्टोरेंट में या फिर होटल में जाते हैं, क्या करते हैं आप ऑटो पे करते हैं, आप ऑर्डर देते हैं। ठीक, ऑर्डर देने क्या होगा, एक रिक्वेस्ट देना हो गया वेटर को। ठीक, क्या करता है वेटर जाता है किचन में और वहाँ से जो भी आपका ऑर्डर होता है वो लाकर आपको देता है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी वैसे ही होती है। अपने जैसे अपने ब्राउजर पर amazon.in लिखा करके आपके ब्राउजर ने अमेजन सर्वर पर एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये सर्वर क्या करता है, इसे सर्वर क्या करता है, आपको एक दूसरे रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स में क्या देगा, दोस्तों आपका वेबसाइट का HTML और CSS का कोड देगा। ठीक, वेबसाइट नहीं देगा, क्या करेगा वो कोड उधर से रिटर्न करेगा। इससे आपका कोड रिटर्न करेगा, आपका ब्राउजर क्या करेगा, उस पर एक्सेस करके आपका ब्राउजर यहाँ से रिटर्न शो करेगा। ठीक, यहाँ से ब्राउजर पे दिखाएगा आपका अमेजन का वेबसाइट कैसा दिखता है। ठीक, उधर से क्या करता है, उधर बस रिस्पॉन्स करके उधर कोड सेंड करता है। आपका ब्राउजर क्या करता है, उस कोड पर रिस्पॉन्स करके वेबसाइट को बिल्ड करके दिखाता है यहाँ का ब्राउजर पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे वेबसाइट का दो पार्ट होता है। कौन कौन सा, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। हमारे क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब होता है कि जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, वेबसाइट है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है या फिर अमेजन वेबसाइट है। ठीक, जो भी पार्ट हम देख पा रहे हैं, ठीक, हमारे वेबसाइट पे जो शो हो रहा है, ये क्या हो गया, ये फ्रंट एंड का पार्ट हो जाता है। हमारा क्या होता है, यहाँ वेबसाइट का फ्रंट एंड का पार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा फेसबुक का वेबसाइट है। ठीक, तो क्या हो गया, हमारा फ्रंट एंड हो गया। जैसे मान लीजिए इसे हम मोबाइल नंबर, ठीक, या फिर यहाँ से पासवर्ड डाल के इंटर से करते हैं, लॉगिन करते हैं, जो पासवर्ड और जो भी जहाँ जाता है, क्या होता है यहाँ पे बैकएंड में जाता है, मतलब डाटाबेस में जाता है। उसको कहते हैं हम लोग बैकएंड का पार्ट बोलते हैं। ठीक, और जो भी यहाँ से डाटा हमारा सेव करते हैं, ठीक, पासवर्ड जिसे डाल के सबमिट करते हैं, जो भी हमारा डाटा जाता है वो कहाँ जाता है, हमारा बैकएंड में जाता है, मतलब डाटाबेस में जाकर स्टोर होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बैकएंड का पार्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, मुख्यतः 3 टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है। कौन कौन, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब समझते हैं कि हमारा वेबसाइट पर HTML का क्या काम होता है, CSS का क्या काम होता है और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। ठीक, समझिए हमारे पास HTML का काम होता है, हमारा वेबसाइट में स्ट्रक्चर का काम होता है। ठीक, और CSS में क्या होता है, हमारा स्टाइलिंग काम होता है और जावास्क्रिप्ट में लॉजिक काम होता है। समझिए सिंपल भाषा में समझिए। समझ लीजिए कोई भी जैसे कोई भी कार है, ठीक, उसका क्या होता है, पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार है, क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ठीक, टायर किधर रहेगा, ठीक है, गेट किधर रहेगा, ये सब स्ट्रक्चर का काम कौन करता है, हमारा HTML करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेबसाइट है, ये हमारा अमेजन का ही हमारा वेबसाइट है, ओपन कर लेते हैं अमेजन वेबसाइट है। ठीक, अमेजन वेबसाइट में यहाँ मान लीजिए जो रिजल्ट वाला सेक्शन है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा, मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर रहेगा, सेंटर में रहेगा, किसी के साइड में रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, कहाँ भी रहेगा। ये सब जितने भी स्ट्रक्चर का काम होता है, काम करता है हमारा HTML करता है। ठीक, हेडिंग कहाँ रहेगा, इसका लेआउट किधर रहेगा, ठीक, ये सब काम करता है हमारा HTML करता है। अब बात कर लेते हैं CSS का काम क्या होता है हमारे वेबसाइट का। CSS का काम होता है हमारा स्टाइलिंग करने। समझ लीजिए कार हो गया, कार का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक, कार का यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब बात करते हैं CSS का हमारा रोल क्या रोल होता है हमारे वेबसाइट पर। CSS का रोल होता है कि समझ लीजिए कार रेडी हो गया, उसका डिजाइनिंग करना, मतलब कौन सा कलर रहेगा, टायर का कौन सा कलर रहेगा, ठीक, गेट का कौन सा कलर रहेगा, ठीक है, पूरा बॉडी का कौन सा कलर रहेगा। ठीक, ये सब काम कौन करता है, हमारा CSS करता है। ठीक, कलर का और स्टाइल का काम कौन करता है, हमारा CSS करता है। एनिमेशन का भी CSS करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वेबसाइट है, अमेजन का वेबसाइट है। इसे मान लीजिए अमेजन का वेबसाइट है हमारा ये। इसे मान लीजिए हमारा क्या है, अमेजन का वेबसाइट है। इसे मान लीजिए सर्च का कलर कैसा है, येलो है। ठीक,
ये कलरिंग काम कौन करता है, हमारा सीएसएस करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए इमेज साइज कितना है, इसका फॉन्ट साइज कितना है, ये सब छोटा है बड़ा है। ठीक, इन सब डिजाइनिंग कौन करता है, हमारा सीएसएस करता है। समझ लीजिए जैसे इमेज में होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका कलर इसका रेक्टेंगल आ रहा है साइड में वाइट वाइट करना। ठीक, ये सब डिजाइनिंग काम कौन करता है, हमारा सीएसएस करता है। ठीक, तो सीएसएस काम मैनुअली यही होता है हमारा वेबसाइट पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट पे काम क्या होता है। जावास्क्रिप्ट काम क्या होता है, समझ लीजिए हमारा लॉजिक बिल्डिंग काम होता है। जैसे समझ लीजिए हमारा कार क्या होगा, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इससे कार का हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर ये सब तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक, उसके बाद डिजाइनिंग हमको लिए स्टाइल दे दिए। ठीक, बढ़िया से अब इससे कार क्या होगा, स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, कलर पे हो गया है, पूरा गाड़ी हमारा रेडी है, बट क्या हुआ, ये चल नहीं रहा है। ठीक, तो इसमें लॉजिक, ठीक है, इसमें लॉजिक करने का काम कौन करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। इसमें इंजन वगैरह लगाने का काम हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, ये जैसे कोई भी गियर लगाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी पीछे आएगी, ये सब काम कौन करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। वैसे ही हमारा सेम काम इसका वेबसाइट भी होता है। जैसे हमारी वेबसाइट क्या हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसका कलर भी हो गया, डिजाइनिंग सारा हो गया। ठीक, इतना करने के बाद समझ लीजिए हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा अमेजन का वेबसाइट है, हमारा डिजाइनिंग हो गया, स्टाइलिंग हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा रेडी कर चुके हैं। अब जैसे हम इस यहाँ से ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन क्लिक करें यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2 हो गया। ठीक, क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक, तो ये लॉजिक बिल्ड हुआ। मतलब हमारा कार्ट क्या होगा, कार्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे ऐड हो गया है, यहाँ पे ठीक देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये ऐड हो गया। ये सब क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग का काम कौन करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा फेसबुक का क्या हो गया, पेज है। ठीक, इसे मान लीजिए हम यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, और जैसे ही लॉगिन क्लिक करते हैं तो क्या हमारा फेसबुक लॉगिन हो जाता है। तो इसे बटन पर सबमिट बटन कौन करता है, यहाँ से इसका लॉजिक लगा हुआ है, वो जावास्क्रिप्ट काम करता है। ठीक, ठीक है, हमारा जावास्क्रिप्ट काम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, इसमें कौन कौन टेक्नोलॉजी यूज होता है। अब आने वाली वीडियो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, HTML के बारे में टोटल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग CSS पढ़ेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका जो भी बैकएंड का काम होता है उसमें हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।